Let's Mike Career. बारह जून 1975 का दिन जब कोर्ट में गूंजा इंदिरा का शासन डोल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस ऐतिहासिक फैसले की जिसने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अयोग्य ठहरा दिया। आज से 50 वर्ष पहले आज ही के दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया था। क्या था पूरा फैसला और क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं। दरअसल वर्ष 1971 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली सीट से कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थी इंदिरा गांधी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से प्रत्याशी थे राज नारायण। चुनाव मैदान में दोनों आमने सामने थे। इंदिरा गांधी चुनाव जीतकर आई और बाद में प्रधानमंत्री बनी, लेकिन उनकी इस जीत को उनके प्रतिद्वंदी राज नारायण ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। उनका आरोप था कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मदद से चुनाव जीता है। राजनारायण का कहना था कि सरकारी पद पर रहते हुए उनके सचिव यशपाल कपूर ने एजेंट बनकर चुनाव प्रचार किया है और मतदाताओं को लुभाने के लिए कंबल, धोती, शराब ऐसी बहुत सारी चीजें बांटी हैं। न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा की पीठ में भारतीय जनसंघ के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, सत्यप्रकाश मालवीय, पीएमओ में उस समय कार्यरत टीएन शेषन, पीएन हक्सर, विशन टंडन, यशपाल कपूर सहित लगभग 50 लोगों की गवाही ली गई। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इंदिरा गांधी कोर्ट में पेश हुई और उन्हें धांधली का दोषी करार देकर कोर्ट ने 6 वर्षों तक कोई भी पद संभालने पर रोक लगा दी। उस समय कोर्ट रूम में मौजूद रहे प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री शतरुद्र प्रकाश बताते हैं कि सुबह 10 बजे कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई। इंदिरा गांधी एक चेकदार हरे रंग की साड़ी पहनकर आई। उनके चेहरे पर थोड़ी सी मायूसी थी। राजनारायण की तरफ से त्रिगुनाथ पटेल, वरिष्ठ अधिवक्ता शांति भूषण सहित कई सारे लोग इसमें शामिल थे। न्यायमूर्ति जगमोहन ने 250 पन्ने का आदेश टाइपराइटर पर स्वयं ही टाइप किया और जैसे ही उन्होंने इंदिरा गांधी को दोषी ठहराया, कोर्ट रूम में कुछ नारे गूंजने लगे। लोग चिल्लाने लगे कि राज नारायण बोल रहा है, इंदिरा का शासन डोल रहा है, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। इस तरह के नारे कोर्ट रूम में लगाए गए। न्यायमूर्ति जगमोहन लाल के फैसले के बाद मीडिया ने इंदिरा गांधी की प्रतिक्रिया लेनी चाही, लेकिन उन्होंने किसी से बात करने से मना कर दिया। इंदिरा गांधी कोर्ट रूम से बाहर चली गई। कहा जाता है कि हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद आपातकाल की नींव पड़ गई थी। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और इसके बाद 25 जून 1975 की मध्यरात्रि से देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया, जिसमें राजनारायण, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, इनके साथ साथ उस दौर के बड़े नेता शामिल थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह बताते हैं कि वर्ष 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ के नारे से इंदिरा गांधी को 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत मिली थी, लेकिन उनके प्रतिद्वंदी राजनारायण ने हार नहीं मानी। हाईकोर्ट का निर्णय आने से जहां समाजवादी खेमा उत्साहित था, वहीं कांग्रेस के लिए यह एक बड़ा झटका था। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Let's Mike is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike.